स्टूडेंट्स, आई एम योर हुसैन सर। हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं केमिस्ट्री लैब में, ये जानने कि कौन कौन से इक्विपमेंट या apparatus केमिस्ट्री में यूज होते हैं। बेटा लैब में जो जो apparatus यूज होते हैं उन्हें मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा और उसका यूज भी करते हुए जहां जहां जरूरत होगी आपको समझाते चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है लैब में, ये होता है टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या करते हैं बेटा, कोई भी रिएक्शन हम छोटी मोटी रिएक्शन जो भी है इसमें करा लेते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखें इसका यूज करते समय कि कभी भी आप रिएक्शन कराएं तो 1/3 से सोल्यूशन ना लिया, ज्यादा ना लिया करें। 1/3 से ज्यादा लेंगे तो आपका क्या होगा बेटा, लैब में सोल्यूशन नुकसान भी होगा, और इससे कम ही ले, इससे ज्यादा जनरली ना ले। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, ये हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है, और ये हमारे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। छोटी मोटी रिएक्शन अगर आपको करानी हो तो आप इजीली इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन बना लेंगे, और लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन कैसे बनता है बेटा, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डिस्टिल वाटर ऐड करिए। देखिए 1/3 से आप कभी भी कम लीजिए, ठीक है। और स्पैचुला की हेल्प से, मेरे पास ये है स्पैचुला, स्पैचुला को देखिए आप, थोड़ा सा चम्मच टाइप का है, एक साइड से ये इस तरह का होता है और दूसरे साइड से ये इस तरह से होता है, ठीक है। दोनों का अपना कुछ यूज है। इसका यूज हम लोग ऐसे केमिकल वगैरह निकालने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं कोई भी, इसमें आप ऐड करिए और इसको क्या कर दीजिए, इस तरीके से एजिटेट कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया। और आप दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करिए, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बना लीजिए। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये डिस्टिल वाटर आपने ऐड किया, आपको 1/3 से ज्यादा नहीं रखना है, और ड्रॉपर की हेल्प से, ये होता है ड्रॉपर, जिससे बच्चे जो है क्या पीते हैं बेटा, दवाएं, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसमें पोटेशियम आयोडाइड को इसमें डाल सकते हैं। कोई भी आप केमिकल का रिएक्शन कराना चाहें, ये तो हमने आपको एक सैंपल के लिए दे दिया। अब इसमें हमारे पास क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट है, और इसमें क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। अब देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। इसमें मैंने इसको डाला, ये देखिए ये रिएक्शन हो गई ना, ये क्या बन गया, पोटेशियम। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करके क्या देता है, पोटेशियम। लेड आयोडाइड का एक पीपीटी बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाता है। मतलब पोटेशियम नाइट्रेट इसमें सॉल्युबल हो जाएगा और लेड आयोडाइड क्या होगा बेटा, पीपीटी बना के येलो येलो आपको गोल्डन कलर का जो भी है दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए इसी किसी सॉल्यूशन को आपको हीट करना है, कहीं से आपको गैस वगैरह निकालनी है या हीट करना है, तो हीट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, आप, ये होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये क्या होता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर को इसमें आप लगा करके इस तरीके से टाइट कर देते हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। अब अगर आप मान लीजिए किसी चीज को हीट करना चाहते हैं, किसी सॉल्यूशन को आप हीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, सॉल्यूशन को हीट करना चाहते हैं तो ध्यान रहे बेटा, एक तो आप टेस्ट ट्यूब जो बोरोसिल लिखा हुआ है, इससे हल्का फुल्का आप हीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आप हीट करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। और अगर बोरोसिल नहीं लिखा हुआ तो अब आप बिल्कुल भी हीट ना करिए। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, हीट करते समय ऐसे हीट कर देते हैं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है बेटा। इसका माउथ कभी भी आपकी तरफ पॉइंट ना कर रहा हो, इसको अपोजिट साइड में आपको क्या करना है, हीट करना है। जब भी आपको किसी सॉल्यूशन को हीट करने की जरूरत पड़े तो आप इसमें कर लीजिए। अगर हल्का फुल्का हीट करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, आपका अगर कोई गैस निकलना होगा तो निकल जाएगा। अगर कुछ ऑब्जर्वेशन आप और करना चाहते हो तो कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी सोल्यूशन को ज्यादा हीट करना, तो ज्यादा हीट करने के लिए आपको इस तरीके से क्या रहेगा बेटा लैब में, ये बोलते हैं हम इसको चाइना डिश। इसको क्या बोलते हैं, चाइना डिश। ये हमारे पास होता है ट्राइपॉड स्टैंड। ये होता है स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प के ऊपर के ऐसे हमने क्या कर दिया बेटा, हमने ट्राइपॉड स्टैंड को रख दिया। ये होता है वायर गॉज। आप ऐसे भी डायरेक्ट रख के किसी सोल्यूशन को हीट करना चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इससे कांस्टेंट हीटिंग नहीं मिलेगी, एक ही जगह पे लगातार हीट करता रहेगा, उससे आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आप क्या करें बेटा, इसको इस तरीके से रख लें, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है बेटा, वायर गॉज। वायर गॉज का काम क्या है कि पूरी तरीके से आप इस पे जब रखेंगे तो कांस्टेंट हीटिंग, अच्छी खासी हीटिंग मिल जाएगी। इस पे आपने रखा। अब किसी सोल्यूशन को मान लीजिए आपको क्या करना है, हीट करना है, तो इसमें आपने सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। इसमें आपने सोल्यूशन ले लिया, स्पैचुला की हेल्प से आप क्या करिए, ले लीजिए, ठीक है। अब ये सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, इजीली स्ट्रांगली हीट कर सकते हैं। कैसा हीट कर सकते हैं, स्ट्रांगली हीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको रखेंगे कि अपना चाइना डिश क्या है बेटा, ये काफी ज्यादा हीट को बियर कर सकता है, ये टूटेगा नहीं जल्दी। टेस्ट ट्यूब में अगर आप बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
टूट जाएगा। तो होप आप लोगों को ये सारी चीजें तो समझ में आई कि टेस्ट ट्यूब क्या होता है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड स्पैचुला और ड्रॉपर, और इसको हम बोलते हैं बेटा पॉस बॉटल। इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको यहाँ दबाएंगे तो इसमें डिस्टिल वाटर हम लोग रखते हैं जनरली। इससे क्या होगा बेटा, आप डिस्टिल वाटर को ले सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्पिरिट लैम्प, और स्पिरिट लैम्प की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, बंसन बर्नर भी यूज कर सकते हैं। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये वायर गॉज है, और ये क्या है आपका चाइना डिश है, ठीक है। चाइना डिश में कुछ नहीं बेटा, ये प्याले की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा क्या रहता है बेटा यहाँ पे चोंच बोल सकते हैं, निकला रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका सोल्यूशन ये पूरी तरीके से हीट हो गया रिक्वायर्ड जितना, तो आप इसको डायरेक्ट हाथ से ना पकड़ें, हाथ से पकड़ेंगे डायरेक्ट तो आप जल जाएंगे। तो आप किसका यूज करते हैं बेटा, ये होता है टोंग। टोंग आप जानते होंगे, चिमटा। आप इस चिमटे से इसको आप पकड़ के इसको हटा सकते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी आप हाथ से नहीं छुएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायर गॉज गर्म हो जाता है, ठीक है। इसको आप हटा लीजिए और इसको भी आप हटा लीजिए। अब आप इसको बंद करना है तो कभी भी ऐसे नहीं करें, ठीक है ना। आपको इजीली क्या करना है, इसके ऊपर ये कैप रख देना है और आपका क्या बंद हो जाएगा बेटा, ये आपका जो स्पिरिट लैंप है वो बंद हो जाएगा। एक होता है बेटा टेस्ट ट्यूब ब्रश। ये टेस्ट ट्यूब ब्रश भी बड़ी काम की चीज है। जैसे आप मान लीजिए कोई रिएक्शन कराएं, ये देखिए जैसे ये गंदा हो गया, ठीक है। जब गंदा हो गया तो इसमें आप कुछ ना करें, नॉर्मल वाटर लें और इस ब्रश को क्या करें, इसके अंदर डाल के ऐसे घुमा दें, ठीक है। इसको इस तरीके से घुमा दें, जिससे आपका क्या हो जाएगा बेटा, टेस्ट ट्यूब ब्रश साफ हो जाएगा। इसमें जो केमिकल्स होंगे वो देखिए साफ हो जाते हैं। इसका यूज क्या है, आप इससे क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब या अच्छा ये देखिए, ये एक बॉइलिंग ट्यूब भी है, टेस्ट ट्यूब से ही बड़ी साइज का है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा आप अच्छे से अगर बॉईल करना चाहें किसी चीज को, मतलब हीट करना चाहें, बॉइलिंग मतलब बॉईल करने के लिए, तो आप क्या करिए, सीधे इसका ही यूज करिए, ठीक है। ये जल्दी फूटेगा नहीं। ये सब कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन जितना स्ट्रांग ये है उतने अच्छे से रिजल्ट इसमें नहीं मिलेगा। फिर भी आप इसको बॉइलिंग ट्यूब बोलते हैं और इसमें आप अपना सॉल्यूशन हीट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये बीकर कहलाता है। देखिए ये 200 ml का ये दिया हुआ है और ये 100 ml का, तो छोटे बड़े हर साइज में आता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई सोल्यूशन वगैरह मिक्स करते हैं या कुछ आपको थोड़ा ज्यादा सोल्यूशन चाहिए तो उसमें ले सकते हैं। ये क्या बेटा हमारे पास, ये होता है हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में और इसमें बीकर में क्या फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कोई सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, आप इस सोल्यूशन को क्या करना जरूरत पड़ गई, अगर आपको एजिटेट करने की जरूरत पड़ी, देखिए ये छलक जा रहा है बीकर में, ठीक है ना। अगर इसी को हम क्या करें, कॉनिकल फ्लास्क में ले लें और इसको अगर हम इस तरीके से करें, देखिए सोल्यूशन ज्यादा बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए कॉनिकल फ्लास्क का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब कॉनिकल फ्लास्क भी कई साइज में आते हैं बेटा, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। देखिए जैसे वो आपका है 250 ml का, ये कितने ml का है, 250 ml का, और ये कितने ml का है, 100 ml का है। तो जैसे जरूरत होती है वैसा आपके पास ये होता है। जैसे अक्सर आपको लैब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर वगैरह बनाना रहता है, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा बनाते हैं हम लोग, इसमें बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। और उसको स्टोर करने के लिए आप ये रिएजेंट बॉटल का यूज कर सकते हैं। इसमें आप रिएजेंट बॉटल में कई तरीके का सोल्यूशन रखते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आप डाइल्यूट रख सकते हैं, कंसंट्रेटेड रख सकते हैं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन रख सकते हैं, आप क्या रखते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर का सोल्यूशन। मतलब बहुत सारे सोल्यूशन, जैसे लैब में आपको तुरंत जरूरत होगी तो हर चीज आप तुरंत बनाएंगे नहीं, कुछ चीजें पहले से बना के रखना पड़ता है। जैसे डाइल्यूट एसिड हो गया, जैसे आपके पास लाइम वाटर हो गया, तो ये सब आप लोग पहले से बना के किस में रखते हैं बेटा, इस रिएजेंट बॉटल में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएजेंट बॉटल बोला जाता है, ठीक है। जैसे इसमें आपको यूज बता देता हूँ कैसे यूज करना है इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्पैचुला की हेल्प से क्या करेंगे, इसमें हम ले लेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हमारे पास होता है बेटा फनल। क्या होता है, फनल होता है। इस फनल की हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। किसको, कोई भी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे लाइम वाटर बनाना है, किसी भी सॉल्यूशन को अगर आपको फिल्टर करना है तो एक तो आपको फिल्टर पेपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए कैसे इसको फोल्ड करते हैं, पहले सबसे तो ये जानिए, ये फिल्टर पेपर ऐसा होता है, इसको इस तरीके से आप क्या करें, फोल्ड कर लें, ठीक है ना। और इसको डबल फोल्ड कर लें इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये क्या बन के आ जाएगा बेटा, ये आपके पास अगर आप देखिए 4 इस पे क्या लेयर बन गई। एक लेयर आप ऐसे पकड़िए और इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा बेटा, एक कोन टाइप का आपके पास बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए
इसको बोलते हैं कोन। अब इसको आप क्या करें, फिल्टर पेपर ये फनल लें और फिल्टर पेपर को क्या करें बेटा आप इस तरीके से इसमें सेट कर लें। ठीक है, ये देखिए चारों तरफ से ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करें, इसमें रख करके इस सोल्यूशन को इसमें डालना स्टार्ट करें। ठीक है, अभी देखिए ऊपर से जो व्हाइट कलर का इसमें कुछ दिख रहा था वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मतलब इसमें जो इनसॉल्युबल पार्ट था वो इसमें रेसिड्यू बन के रह जाएगा और बाकी जो सॉल्युबल पार्ट था वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज आप लोग समझ सकते हैं इस तरीके से। और भी चीजें हैं, जैसे ये हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। बेटा ये मेजरिंग सिलेंडर आपका 10 ml का है। कुछ और भी होते हैं, जैसे ये देखिए आपका 500 ml का है और जैसे ये 1 लीटर 1000 ml का है। ठीक है, आप इससे आप मेजर कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन को कि अगर 10 ml 20 ml की जरूरत है तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें भी देखिए ये भी क्या होता है बेटा, इसमें भी 100 ml का 250 ml का आता है। ये सारी चीजों पे क्या दिया रहेगा बेटा, ग्रेजुएटेड मार्क्स दिए रहेंगे ना। इसमें क्या है, कैलिब्रेटेड मार्क्स। देखिए इस पे क्या है आपका ग्रेजुएटेड मार्क्स, कई सारे मार्क्स लिखे हुए हैं ना, इसको ग्रेजुएटेड मार्क्स कहते हैं। ये देखिए कई सारे मार्क्स निशान बने हुए हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड मार्क्स। और इसको क्या बोलते हैं बेटा आप, सिर्फ एक निशान है तो इसको कैलिब्रेटेड मार्क्स बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें 100 ml मेजर किया जा सकता है, इसमें 250 ml मेजर किया जा सकता है, लेकिन इसमें आप 100 200 300 400 500 600 700 जितना भी ml मेजर करना चाहें उतना कर सकते हैं। ठीक है, 10 ml के लिए ये होता है। ठीक है ना, और ये किस और यूज में आता है बेटा, ये जब आप लोग 11th 12th में जाएंगे तो टाइट्रेशन नाम का एक प्रैक्टिकल होता है, उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वो बोल देगा 250 ml M/20 मोलर का आप क्या बनाइए, मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाइए या ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाइए, तो उसमें ये काम आता है। उसमें और कौन से ऑपरेटर्स लगते हैं बेटा, जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो उसमें ये ऑपरेटर्स लगता है जिसका नाम है ब्यूरेट। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, इसका नाम है ब्यूरेट। ये बेटा ब्यूरेट स्टैंड है और ये क्लैंप है। इस क्लैंप से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप फिर से दोबारा चाहें तो इसमें सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये क्लैंप होता है, ये टेस्ट ट्यूब, ये क्या हो गया बेटा, ब्यूरेट स्टैंड। इससे आप थोड़ा सा इसको दबा के ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। इसमें KMnO4 का सोल्यूशन डाला जाता है और इसका ऑक्सैलिक एसिड का अलग से क्या लेते हैं बेटा, पिपेट की हेल्प से 25 ml हम लोग लेते हैं। ये पिपेट होता है, ये पिपेट में भी देखिए कैलिब्रेटेड मार्क्स है यहाँ पे। ठीक है, इस पिपेट में अगर 25 ml आप नापेंगे तो और जितने भी ऑपरेटर्स है उससे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट किसमें आएगी, इसमें आएगी। ठीक है, ये प्रिसाइज मेजरमेंट देता है पूरी तरीके से। आपको कभी भी इसके बल्ब को नहीं पकड़ना है, यहाँ से होल्ड नहीं करना है। यहाँ से होल्ड करेंगे तो बेटा आपके हाथ की गर्मी पा करके एक्सपांड हो जाएगा और आपका 25 ml सोल्यूशन हो सकता है 25 ml से ज्यादा लिया जा सके। तो होप ये चीजें आपको थोड़ा बहुत समझ में आई होंगी। तो फाइनली बेटा ये आपके पास क्या हो गया, ये बीकर हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया। अब बीकर भी बेटा अलग अलग साइज में आते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया बेटा, कॉनिकल फ्लास्क हो गया। ठीक है ना, कॉनिकल फ्लास्क भी अलग अलग उसमें आते हैं। और ये क्या हो गया बेटा, मेजरिंग सिलेंडर हो गया। ये भी अलग अलग साइज में, जैसा मैंने आपको दिखाया कि 500 ml भी आता है, 1000 ml तक का भी आता है। ठीक है, ये सब आपकी चीजें क्या होगी, वॉल्यूम मेजर के करने के काम में आती हैं और भी कुछ काम में आती हैं। ठीक है, मेरे पास बेटा मोटर पेस्टल, ये थोड़ा बड़े साइज का हो गया, अक्सर थोड़ा सा छोटा लैब में पाया जाता है। ये देखिए आपके पास मोटर एंड पेस्टल है। ये आप समझते होंगे जब आप लोग डॉक्टर के पास कभी जाते हैं तो कुछ इस तरीके की दवाएं वगैरह होती हैं, इसमें रख करके वो क्या करते हैं, इसको इस तरीके से क्रश करते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, क्रशिंग का काम है। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम लोग मोटर पेस्टल का यूज कर लेते हैं बेटा। इसके अलावा ये हमारे पास लैब में थर्मामीटर पाया जाता है। ये लैब थर्मामीटर होता है बेटा, ये डिग्री सेंटीग्रेड में ही होता है और कहां से कहां तक रेंज होती है इसकी बेटा, ये कहीं 10 से शुरू होता है और 110 पे जाकर के इसकी रीडिंग समाप्त होती है बेटा। ठीक है, तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वगैरह निकालने के लिए, अल्कोहल निकालने के लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हैं और बहुत सारे काम में भी आता है लैब थर्मामीटर। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पहली बात तो इसमें रख करके आप हीट वगैरह कर सकते हैं, जैसे AgCl हो गया, AgBr हो गया, जिसमें से आप रिएक्शन कराते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसमें AgCl रख करके हीट करेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। आप हीट करने की जरूरत नहीं, आप धूप में रख दीजिए, क्योंकि AgCl बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बॉन्ड उसके बीच में। अगर आप इसमें रख के धूप में भी रख देंगे तो वो हो जाएगा। अगर कहीं हीट करने की किसी चीज की जरूरत है तो वाच गिलास लेकर के कर लीजिए। अगर आपको कहीं पे सोल्यूशन मेजर करना है, जैसे ये वेइंग बैलेंस है आपके पास, इसको ऑन ऑफ आप यहाँ से करेंगे और इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ से रख करके जितना भी आपका मोबाइल थोड़ा सा इस पे लाइए, ये देखिए रीडिंग 14.92 बता रहा है।
इसकी रीडिंग है ये, देखिए ये 0 है, ठीक है ना। इसको रखने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये 14.92। अब हमको मान लीजिए कुछ ग्राम आपको तौलने की जरूरत पड़ जाए, मेजर करने की जरूरत पड़ जाए, किसकी, कोई भी आपके पास सॉल्ट हो, तो आप क्या करिए, इसकी सहायता से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से ये देखिए, ये आपके पास 14.92 आ रहा है। आप क्या करिए, इसको यहां से टेयर बटन दबाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब 0 हो जाएगा तो आपको जितना भी ग्राम मेजर करना हो आप इसके ऊपर रखिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका मेजरमेंट दिखाएगा, जैसे 2.93 ग्राम, या लैब में 1 ग्राम, आधा ग्राम, 3.16 ग्राम, इस तरीके से मेजर करने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसमें आपको इस तरीके से हैंडल करना है। अच्छा, ये किस लिए है, मान लीजिए हवा चल रही है, ठीक है ना, आप इसको इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है ना, तो इसकी वजह से फ्लक्चुएशंस नहीं आएगी। अगर आपका एयर वगैरह कहीं से फ्लो हो रहा है ज्यादा, तो आप इसको कवर कर लीजिए इस चीज से, तो इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आएगी। सेपरेटर्स, ठीक है, किप सेपरेटर्स जो होता है वो गैस वैस प्रिपेयर कराने के काम में आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या H2S गैस हो गया। H2S गैस, यहाँ से हम लोग एसिड डालते हैं और इधर से हम लोग इसमें क्या करते हैं, मेटल डाल करके एसिड और मेटल का रिएक्शन करा देते हैं, या किसी मेटल सल्फाइड का करा देते हैं, जैसे आयरन सल्फाइड वगैरह। तो H2S गैस वगैरह एसिड से रिएक्ट करके बनती है, तो इसका यूज मेनली क्या है बेटा, गैस को प्रिपेयर कराना, ठीक है ना। इससे हम लोग किप सेपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। बेटा ग्लास रॉड, ग्लास रॉड का काम एक तरीके से आप जैसे में चीनी को डाल के ऐसे घोलते हैं चम्मच से, उसी तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। किसी चीज को आप क्या करते हैं, घोलने के काम में लेते हैं ग्लास रॉड को, ठीक है। जैसे मान लीजिए और भी कुछ काम हो सकता है, जैसे आपने कोई सॉल्ट डाला और उसको घोल दिया, या आप कभी कभी क्या करते हैं, एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, तो एसिड को आप क्या करें, आप इस ग्लास रॉड पे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके गिराएं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बेटा, खतरनाक होता है, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि ग्लास रॉड का काम क्या है। ग्लास रॉड का काम होता है मिक्स करना। आप जिस तरीके से चम्मच से चीनी मिलाते हैं उसी तरीके से ग्लास रॉड से आप क्या करते हैं,